जी सत्यनारायण जी क्या कहेंगे जो अभी राजा राणा संघ को लेकर के टिप्पणी राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन जी ने दी और समाजवादी पार्टी तो उनका बचाव कर रही है, लेकिन चौतरफा राजपूत संगठन उनके विरोध में उतर गए हैं। क्या कहेंगे? और बवाल भी भारी देखने को मिल रहा है इस पर। नमस्कार नीरज जी, आपके चैनल के माध्यम से स्वतंत्र पक्ष के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, जो राणा सांगा के विषय को लेकर के रामजीलाल सुमन जी ने राज्यसभा में अपना वक्तव्य दिया है, वह विषय उन्होंने उठाया, क्यों उठाया, या उनका व्यक्तिगत मामला हो सकता है, लेकिन जो भाषा की मर्यादा थी, उस मर्यादा को इतने सीनियर लीडर को नहीं तोड़ना चाहिए था। रही बात ये कि अगर उन्होंने कुछ इस तरह का शब्द उनके मुख से निकला था, तो उसके लिए करणी सेना ने जिस तरह का माहौल और उत्पात मचाने का प्रयास किया, उसे भी नहीं करना चाहिए था। आज वर्तमान स्थिति में राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो करणी सेना के जो युवा सड़कों पर हुड़दंग मचा रहे हैं, यह कहीं से भी संसदीय नहीं है। संसदीय मर्यादा जब भंग होती है तो इस तरह के संगठनों के ऊपर सरकार तमाम तरह के प्रतिबंध लगाती है, और अगर इस हालात में करणी सेना के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में बैठी है, केंद्र में है, अगर वह इसे प्रतिबंधित करती है, आताताई संगठन मानते हुए इस पर किसी तरह का प्रतिबंध लगाती है, तो यह निश्चित है उन युवाओं पर भारी पड़ेगा जिनका चेहरा आज मीडिया में, सोशल मीडिया में दिखाई दे रहा है। यह निश्चित है कि उन युवाओं के लिए बड़ा मुश्किल होगा कि जो आज उपद्रवी बन करके सड़कों पर उधम काट रहे हैं। निश्चित है कि समाजवादी पार्टी रामजीलाल सुमन जी के बचाव में आई है और उनका बचाव भी कर रही है। जिस तरह से राष्ट्रीय नेतृत्व रामजीलाल सुमन के पक्ष में खड़ा है, उसका वो फर्ज और दायित्व भी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा से सामाजिक न्याय और समानता की लड़ाई लड़ती रही है, दबे कुचले वर्गों की लड़ाई लड़ती रही है, और उस लड़ाई को वो जगजाहिर करती है कि मैं जो है सामाजिक न्याय की लड़ाई और दबे कुचले वर्गों की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर रहता हूं। जो नेताजी मुलायम सिंह यादव जी जिस पर लड़ते रहे हैं, और आज माननीय अखिलेश जी और प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी डटकर मुकाबला कर रहे हैं, ये जातीय जटिलताओं को तोड़ने के लिए और जातीय संघर्ष जो इस देश के अंदर राजनीतिक उन्माद फैला करके जो वोट बैंक की राजनीति चल रही है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ठाकुरवाद को योगी आदित्यनाथ ने बढ़ावा दिया है, उस ठाकुरवाद को अगर संयमित करना है, उसे एक दायरे में रखना है, तो उसके लिए आवाज बुलंद करना ही होगा। ये बात दिगर है कि लोग जो है राजनीतिक रोटियां सेकने में पीछे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर इस चीज को उसी समय राज्यसभा के अंदर तुरंत इसका बहिष्कार कर दी होती कि रामजीलाल सुमन जी ने कुछ गलत बोला है, तो शायद यह मुद्दा जो है इतना विकराल और इतना बड़ा नहीं होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहती थी
किस तरह का मुद्दा उठे और देश में एक बार पुनः लोग सड़कों पर आए। भारतीय जनता पार्टी आज भी अगर इस पर कार्रवाई सख्ती से करे तो निश्चित है कि यह मुद्दा शांत हो जाएगा, संभल जाएगा और यहीं पर खड़ा हो जाएगा। यदि सत्तासीन सरकार ये चाहती है कि सड़कों पर कोहराम होता रहे तो निश्चित है ये जातीय संघर्ष लगातार बढ़ता जाएगा और इससे आम जनता, आम जनमानस हताहत होगा, व्यापार प्रभावित होगा और शिक्षा, जो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चे हैं, युवक युवतियां हैं, उनका शिक्षा प्रभावित होगा और खास करके देश का व्यापारी वर्ग पूरी तरह से तबाह होगा। इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सीधे सीधे सरकार है। और खास करके जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटना के समय में आगरा में थे तो क्यों नहीं उसे रोका गया? क्यों उन युवकों को आगरा में घुसने से पहले ही प्रतिबंधित कर दिया गया? वो अपना धरना प्रदर्शन करके वहां से वापस चले जाते, विरोध जता देते। उनका विरोध जताने का फर्ज था और वो विरोध जता करके चले जाते। पुलिस उनके साथ लग गई, उनकी सिक्योरिटी में लग गई और उसके बाद उन रामजीलाल सुमन जी के घर तक आना का मौका दिया। ये दुर्भाग्य है कि आखिर सरकारें क्या चाह रही हैं? सरकारें क्या देश के युवाओं को आग में झोंकना चाहती हैं? देश के युवाओं को हताहत करना चाहती हैं या देश में सौहार्द का वातावरण पैदा करना चाहती है? यह निश्चित है सोचनीय विषय है और देश के बुद्धिजीवियों को इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि आखिर देश को वर्तमान सरकार किस दिशा में लेकर के जाना चाहती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार अगर चाहेगी तो ये माहौल 24 घंटे के अंदर शांत हो जाएगा। सरकार इसे अगर बढ़ाना चाहेगी तो ये लगातार बढ़ता रहेगा और इसके लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार पूरी तरह से जवाबदेह होगी।